अहमदाबाद विमान हादसा, पायलट सुमित का मुंबई में अंतिम संस्कार। अब तक 135 शवों के डीएनए मैच हुए, 101 शव परिजनों को सौंपे गए। अहमदाबाद में दुर्घटना का शिकार हुए एयर इंडिया के विमान के पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल का मुंबई में अंतिम संस्कार किया गया। बड़ी संख्या में लोग उनके अंतिम दर्शन करने पहुंचे। वहीं हादसे में जान गंवाने वाले गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का सोमवार रात करीब 10 बजे अंतिम संस्कार किया गया। गृह मंत्री अमित शाह, गुजरात के मुख्यमंत्री, राज्यपाल समेत कई लोग शामिल हुए। अहमदाबाद सिविल अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक अब तक 135 शवों के डीएनए मिल चुके हैं। मंगलवार सुबह तक 101 शव उनके परिजनों को सौंपे गए। इन 101 शवों में से 5 शव जमीन पर मारे गए लोगों के हैं। दुर्घटनाग्रस्त हुआ बोइंग अमेरिका में बना था, इसलिए अमेरिकी एजेंसी यूनाइटेड स्टेट्स नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड (NTSB) भी हादसे की जांच में जुट गई है। उसने घटनास्थल का दौरा भी किया। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB), नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA), ब्रिटेन की एयर एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्रांच (AAIB), यूके अमेरिकी फेडरल एविएशन एजेंसी (FAA), बोइंग कंपनी नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) भी जाँच कर रहे हैं। सोमवार को प्लेन का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर बरामद हुआ। इससे पहले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) बरामद हुआ था। प्लेन का ब्लैक बॉक्स भी BK अस्पताल के हॉस्टल की छत से बरामद किया जा चुका है। इन सभी की जांच जारी है। 12 जून को एयर इंडिया की अहमदाबाद से लंदन जाने वाली फ्लाइट AI-171-7878 बोइंग ड्रीम लाइनर उड़ान के कुछ देर बाद ही क्रैश हुई थी। विमान BJ मेडिकल कॉलेज एंड सिविल हॉस्पिटल के हॉस्टल की बिल्डिंग से टकरा गया था। इस हादसे में प्लेन में सवार 241 लोग, 229 यात्री, 1 जीवित और 10 केबिन क्रू, 2 पायलट, हॉस्टल बिल्डिंग और बाकी 34 लोगों को मिलाकर 275 की मौत हुई है। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक कुल मौत का अंतिम आंकड़ा सभी डीएनए टेस्ट होने के बाद साफ होगा। 15 जून को अधिकारियों ने PM मोदी के सचिव डॉक्टर मिश्रा को बताया था कि फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर (FDR) और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर (CVR) का पता लगा लिया गया है और उन्हें सुरक्षित कर लिया गया है। विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स मिलने से जांचकर्ताओं के लिए दुर्घटना का कारण पता लगाना आसान हो जाएगा। कैप्टन सुमित सभरवाल का पार्थिव शरीर मुंबई के पवई लाया गया है। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुआ एयर इंडिया का ड्रीम लाइनर विमान सुमित ही उड़ा रहे थे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल ने शवों की जानकारी के लिए नंबर जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि केवल इन नंबरों से अधिकृत व्यक्ति के लिए कॉल पर ही ध्यान दें। यह कॉल डीएनए मैच और शव के आने की सूचना देगा। गुजरात पुलिस के ASP, SDRF और राज्य आपातकालीन संचालन केंद्र के नोडल अधिकारी शीतल गुजर ने बताया कि उस समय इमारत के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया बहुत ही जोखिम भरा था, क्योंकि तापमान बहुत ज्यादा था। उन्होंने कहा कि फायर डिपार्टमेंट ने हमारी टीम के अंदर जाने के लिए जरूरी इंतजाम किए। हमने हॉस्टल के अंदर फंसे लोगों और छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारी हमसे लगातार संपर्क में थे। हमने सभी पीड़ितों के शव बरामद कर लिए हैं। राहत आयुक्त एवं राजस्व विभाग के सचिव आलोक कुमार पांडे ने बताया कि मृतकों के परिजन की सहायता के लिए 230 टीमें गठित की गई हैं। ये टीमें परिजन को उनके गाँव तक ले जाएंगी और अंतिम संस्कार तक उनके साथ बनी रहेंगी, ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। प्लेन हादसे के मृतकों और घायलों के परिवारों को एयर इंडिया ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। कंपनी ने कहा, अहमदाबाद में प्रत्येक प्रभावित परिवार को एयर इंडिया ने कम से कम एक केयर टेकर सौंपा है जो उनकी मदद करेगा। विमान कंपनी बोइंग की एक टीम 15 जून को अहमदाबाद प्लेन क्रैश साइट पर पहुंची। 15 जून को टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद ही बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तुर्की ने एयर इंडिया के बोइंग 7878 विमान का रखरखाव टर्किश टेक्निक कंपनी द्वारा किए जाने का दावा नकार दिया है। तुर्की के सूचना विभाग ने एक्स पर लिखा, ऐसा दावा करना जनता को गुमराह करने और भारत तुर्की संबंधों को प्रभावित करने की कोशिश है। एयर इंडिया और टर्किश टेक्निक के बीच सिर्फ B777 विमान के रखरखाव के लिए समझौता हुआ था। जिस विमान का एक्सीडेंट हुआ उस पर टर्किश टेक्निक ने कभी भी रखरखाव का काम नहीं किया। इतना ही नहीं, कंपनी ने अब तक एयर इंडिया के किसी भी बोइंग 7878 विमान को सर्विस नहीं किया है। हमें जानकारी है कि किस कंपनी ने आखिरी बार उस विमान की सर्विसिंग की थी, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं कह सकते ताकि गलतफहमियां ना फैलें। हमारी संस्था ऐसे झूठ दावों पर नजर रखेगी और तुर्की की छवि को खराब करने वाले लोगों के खिलाफ जरूरी कदम उठाएगी। ताजा खबरों के लिए अभ्यंक न्यूज नेटवर्क पेज को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो, कमेंट करना ना भूलें।